9th क्लास में हमारा छठा चैप्टर चला हुआ था। छठा चैप्टर था रेखाएं और कोण। इसमें एक्सरसाइज 6.3 पे हम आए हुए थे। 6.3 के पहले 3 क्वेश्चंस हो चुके थे, तो 6.3 का अब चौथा क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। ये आकृति हमें दी गई है। इसमें बताया गया है कि यदि रेखाएं PQ तथा RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT = 40 डिग्री, कोण RPT 95 डिग्री, कोण TSQ 75 डिग्री है, तो SQT ज्ञात कीजिए। तो हमें ये 3 कोण दिए हुए हैं। ये हमें फिगर दे रखी है। PQ और SR ये दोनों एक दूसरे को बिंदु T पर काट रही हैं। हमें ये SQT ये वाला कोण निकालना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण निकालते हैं। 2 कोण हमें दे रखे हैं, ये तीसरे वाला ये कोण निकालते हैं त्रिभुज PRT में। कोण P प्लस कोण R। अब जो T है इसके ऊपर एक तो ये कोण है और एक ये कोण है, तो हमें ये निकालना है। इसका नाम क्या होगा, PTR। इसका पूरा नाम लिखेंगे हम। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण P कितना है, 95, कोण R है 40, कोण PTR हम यहाँ निकाल लेते हैं पहले। PTR दोनों यहाँ प्लस हैं, इसे यहाँ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 5, 9 और 4 13, 135 डिग्री। PTR हमारा निकल जाता है, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जब ये लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं तो ये दोनों कोण किस तरह के होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होने चाहिए। तो शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। कोण PTR, इस कोण का नाम STQ = 45 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण ये आ जाता है। तो हमारा ये कोण हो गया STQ 45 डिग्री। अब हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री होता है। इसके द्वारा हम इस कोण को निकाल सकते हैं। त्रिभुज STQ में ये है कोण S, ये है कोण STQ और ये है कोण SQT 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण S हमें दिया गया है 75 डिग्री। STQ हमने अभी निकाला था और ये हमने निकाला था 45। SQT हमारे पास है नहीं, ये हमें निकालना है। SQT यहीं रख लेंगे इसे। इन दोनों को यहाँ प्लस है, इसे वहाँ ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। 5 और 5 10, 7 4 11 और 1 12। SQT इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। इजी क्वेश्चन है। पहले इस त्रिभुज का ये कोण निकालेंगे, फिर जितना ये होगा उतना ये, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। फिर इस त्रिभुज के इन दोनों कोणों को 180 में से माइनस करेंगे तो ये कोण निकल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इसकी आकृति हमें दी गई है। PQSRT ये है 65 डिग्री। यहाँ ये ऐसे लाइन बनाई गई है। ये कोण
x और ये जो कोण है ये 28, ये है y और ये ऐसे निशान दिया गया है, मीन्स ये 90 डिग्री है। तो हमें दिया गया है यदि पी क्यू लंब पी एस है, पी क्यू समानांतर एस आर है, एस क्यू आर 28 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एस क्यू आर 28 डिग्री ये हमें दिया गया है, क्यू आर टी 65 डिग्री हमें दिया गया है, साथ में ये है लंब पी क्यू लंब पी एस, ये हमें दिया गया है। एक्स और वाई जो है ये हमें निकालना है, कोण एक्स और कोण वाई, इसका मान हमें निकालना है। अब हमें ये दिया गया है कि पी क्यू समानांतर एस आर भी लिख सकते हैं, इसको टी भी लिख सकते हैं, एस टी, ये भी हमें दिया गया है। जब ये रेखाएं समानांतर हैं तो ये रेखा कैसी होनी चाहिए? तियरक रेखा, क्यू आर एक तियरक रेखा है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे? एकांतर अंत है कोण। ये रेखा इसके समानांतर, इसको भूल जाओ बीच वाली लाइन को, ये इसके समानांतर, तो ये वाला एक तियरक रेखा हो गई। तो ये कंप्लीट कोण और ये कोण ये कैसे होंगे? एकांतर अंत है कोण। ठीक है, तो इस कंप्लीट कोण का नाम क्या होगा? पी क्यू आर, इसका पी क्यू आर, और ये है क्यू आर टी। ये 65 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 65 डिग्री होगा। एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये हमारा निकल जाता है। अब ये जो पी क्यू आर है ये हमारा कितना निकल गया? 65 डिग्री। अब पी क्यू आर के अंदर हमारे दो कोण हैं, एक्स और 28। इसे हम अलग से लिख देते हैं 65 डिग्री, ये हमने निकाल दिया। पी क्यू आर में एक तो एक्स है और एक 28 है, हम ऐसे इसकी जगह लिख सकते हैं। अब x को हम यही रख लेते हैं, 28 डिग्री यहाँ आकर के क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा। 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गए 3, तो x का मान हमारा निकल जाता है 37 डिग्री। तो ये निकल गया हमारा 37 डिग्री। अब हमें y निकालना है, तो ये त्रिभुज हम ले लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180। कोण P प्लस x प्लस, एक तो ये P हो गया, एक ये x हो गया और एक ये y हो गया, इक्वल टू 180। P हमें दिया गया है कितने डिग्री का? 90, और x का मान कितना है? 37। y, अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। 7, 9 प्लस 3 12 डिग्री। 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गया 5, तो ये आ जाता है हमारा 53 डिग्री का कोण। समझ आ गया है? हाँ, अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर टी एस। त्रिभुज पी क्यू आर को की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि पी क्यू आर पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 कोण क्यू पी आर। तो ये एक थ्योरम है। सबसे पहले दिया है आएगा
जो भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है उसे हम लिख देते हैं पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है क्यू टी तथा आर टी क्रमशः कोण पी क्यू आर तथा कोण पी आर एस समद्वि भाजक है। देखो हमें ये त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया। इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर और पी आर एस के समद्वि भाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। इसका मतलब इसका समद्वि भाजक कौन सा है? ये वाली लाइन, इसका नाम है क्यू टी, और इसका समद्वि भाजक कौन सा है? ये लाइन जो इसके बीच में से जा रही है आर टी। तो जो क्यू टी है वो किसका समद्वि भाजक है? इसका पी क्यू आर का। और जो आर टी है वो किसका समद्वि भाजक है? पी आर एस का। तो ये हमने लिखा है इसमें। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना में लिखेंगे कोण क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 कोण क्यू पी आर। ये हम इसमें सिद्ध करेंगे। प्रमाण। अब इसमें हम देखते हैं इस पी क्यू आर में ये कैसा कोण है? इसके बाहर कोण है, ये त्रिभुज के अंदर तो नहीं आता है, तो ये बाह्य कोण है। हम यहाँ बाह्य कोण प्रमेय का प्रयोग करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ये कोण, इसका नाम है पी आर एस। अब ये किसके इक्वल होगा? अंततः दो अभिमुख कोणों के योगफल के समान होता है। ये त्रिभुज है, इसके 3 कोण, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये किसके इक्वल होगा? कोण P प्लस कोण Q के इक्वल। और इसको लिख देंगे पी क्यू आर, या फिर P कोण Q भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर बाह्य कोण प्रमेय द्वारा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब हम ये त्रिभुज ले लेते हैं टी क्यू आर में। इसके साथ हमें ये दे रखा है हमें सिद्ध करना है क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 कोण क्यू पी आर। अगर हम इनके आधे कर लेते हैं, अगर हम इनके हाफ कर लेते हैं तो वो भी इसके इक्वल ही आएगा। 1/2 कोण पी आर एस, 1/2 कोण पी, 1/2 कोण पी क्यू आर। अब पी आर एस का यदि हम आधा करें पी आर एस, तो इसका आधा कौन सा है? ये देखो, इस पूरे कोण में ये दोनों कोण कैसे हैं आपस में? इक्वल। क्योंकि जब एक लाइन किसी कोण को समद्विभाजित करती है तो वो कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों कोण आपस में इक्वल हैं, लेकिन प्रत्येक कोण, ये वाला कोण इस पूरे का आधा है और ये वाला जो कोण है ये भी इसका आधा है। तो हम आधे की फॉर्म में क्या लेंगे? पी आर एस का आधा हम क्या लेंगे? इसका आधा हम ये भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं। तो हम ये ले लेते हैं पी आर एस। 1/2 कोण P, इसका कुछ हाफ है नहीं इसके अंदर, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। 1/2 कोण पी क्यू आर। अब पी क्यू आर का हाफ पी क्यू आर, इसका हाफ कौन सा है? ये भी है और ये भी है। हम इन दोनों में से क्या लेना चाहिए? क्यू टी आर, ये तो हमें सिद्ध करना है इसमें, और हाफ क्यू पी आर। तो हम इसको ले लेते हैं, इसका नाम टी क्यू आर, ये आ जाएगा। पी आर एस इक्वल टू 1/2 कोण P प्लस टी क्यू आर। अब इसके बाद हम ये त्रिभुज लेते हैं टी क्यू आर में। इस त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा है? ये, इसका नाम है टी आर एस। अब ये किसके इक्वल होगा? अंततः दो अभिमुख कोणों के योगफल के समान। अब इस त्रिभुज में एक कोण तो ये आ जाएगा,
इसको हटा दो, भूल जाओ इसको। तो इस त्रिभुज का इसका अभिमुख कोण कौन सा है? ये वाला है। इसका नाम TQR, इसका, और इसका नाम है QTR। ये आ जाता है। TRS आ गया हमारे पास और इक्वल टू TQR प्लस QTR, ये निकल जाता है। इक्वेशन 1 और 2 को हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। TRS हमें निकालना है QTR, PRS नहीं, ये PRS, इसका आधा हमने लिया था TRS, ये लिया था। यहाँ ये गलत लिखा गया, देखो PRS था, ये कोण था। इसका आधा हमने बोला था ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो हम ये ले लेते हैं। तो ये क्या है? TRS है ये, ठीक है, ये गलत लिखा गया यहाँ पर। तो इसको इक्वेशन 1 नहीं डालते, इसे डाल देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों इक्वेशंस में देखो, 1 में और 2 में ये दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल हैं तो ये भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो 1/2 कोण P प्लस कोण TQR, कोण TQR प्लस कोण QTR, ये आ जाता है। अब TQR से TQR कट जाएगा, ये यहाँ प्लस है, इसे यहाँ लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो इसको अब हम सीधा करके लिख सकते हैं 1/2। जो बुक में हमें सिद्ध करना है वो इस फॉर्म में है, पूरे नाम है। तो P का पूरा नाम हम क्या लिख सकते हैं? QPR, और ये है QTR। तो QTR इसे सीधा करके लिख देते हैं जैसा हमसे पूछा गया है, 1/2 PQR इति सिद्धम। तो दोबारा से देख लो इसको, ये PQR एक त्रिभुज है, इसका ये बाह्य कोण है। ये किस किस के इक्वल होगा? कोण P प्लस कोण Q, यानी कि PQR, ये इसके इक्वल हो जाएगा। हम इनका हाफ कर लेते हैं, इसका भी हाफ हमने किया, इसका भी हाफ और इसका भी हाफ। PRS इसका हाफ, ये भी है, ये भी, हम इसको ले लेते हैं। हमने ये लिख दिया PRS का हाफ हो गया। P का हाफ, बीच में से कोई लाइन नहीं है तो P का हाफ ऐसे ही रहेगा, 1/2 कोण P। और इसका जो हाफ है वो ये भी है और ये भी, हम वो ये ले लेते हैं जो इस त्रिभुज में आता है, TQR, ये आ गया। अब TQR इस त्रिभुज के अंदर, ये इसका बाह्य कोण है, किस किस के इक्वल होगा? दिस प्लस दिस, ये हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब 1 और 2 में दोनों इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। TQR से TQR इक्वल हो जाएगा, QTR इक्वल टू 1/2 कोण P आ जाएगा। P का हमने नाम लिख देते हैं QPR, इसको हमने सीधा करके लिख दिया। तो इस तरह से छठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है।